एक कथा याद आती है, दृष्टांत। एक हरपाल नाम के विप्र हुए। हरपाल विप्र बड़े विद्वान हैं, खूब कथा करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, खूब पैसा उनको मिलता है, लोग खूब चढ़ावा देते हैं उन्हें, न मांगने पर भी बहुत सारा धन है उनके पास। और एक समय वो एक नगर से निकल रहे थे और उस नगर में एक बेटी थी, वो शादी नहीं कर रही थी। वो कह रही थी अपने पिताजी से, हम ऐसे वर के साथ शादी करूंगे जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराए, जो 1000 संतों को प्रतिदिन भोजन कराएगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। हरपाल विप्र उधर से निकले, उन्होंने सोचा हमारे पास धन की कमी नहीं है और मुझे ये दान का धन है तो हमें भी दान में ही लगाना चाहिए, इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्यों ना हम शादी कर लें, तो इसी के माध्यम से हम संतों की सेवा करते रहेंगे। और हरपाल विप्र ने उस लड़की के साथ विवाह कर लिया और प्रतिदिन 1000 संतों का भंडारा चलने लगा। जब 1000 का भंडारा चलता है, साधुओं को मालूम पड़ता है अब तो 1000 की जगह 4-4 हजार भी आने लगे, भंडारा बंद ही नहीं है, लगातार चल रहा है। और जब लगातार चलेगा, भंडारा जिसके घर में होगा वो कमा तो पाएगा नहीं, क्योंकि उसी सेवा में लगा रहेगा। धीरे धीरे पूरे घर का सारा धन खत्म हो गया, अन्न भी खत्म हो गया। हरपाल विप्र मन में सोचते हैं कब क्या करें, कल के लिए कुछ नहीं बचा है और कल हम भंडारा कैसे करेंगे, संत आके बैठ जाएंगे और हमने वचन दिया 1000 संतों को हम प्रतिदिन भोजन कराएंगे। हरपाल विप्र सोचते हैं चलो उधार ले लें, और जिसका उधार लेते उसका देते नहीं। धीरे धीरे लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। जब उधार देना बंद कर दिया, मन में संकल्प है कि हमें भोजन कराना है संतों को, अब तो चोरी करने के लिए तैयार है। चोरी करने जाते हैं, चुरा चुरा के लाते हैं और भंडारा करते हैं, लेकिन चोरी किसकी करते हैं, कंजूस की। वो जान लेते हैं ये व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है लेकिन धर्म के नाम से 2 रुपए नहीं देता है, उसी के घर चोरी करते हैं और जो दान करता है उसके घर नहीं करते। एक दिन चोरी करने के लिए गए तो एक बनिया की दुकान में घुसे। बनिया की दुकान में घुसे, खूब सारा माल बांधा, जितना बांध सकते थे। इतने में बनिया की बेटी जग गई। बनिया की बेटी कहती पिताजी पिताजी दुकान में कोई चोर मालूम पड़ रहा है। बनिया कहता बेटी चुप हो जा, कोई चोर नहीं है, ये हरपाल भगत हैं, इन्हीं के ये चोरी करके भंडारे में लगाते हैं ये चोरी का माल, इसलिए मैंने जानबूझ के दरवाजा खुला छोड़ा और बेटी इनको ले जाने दे। हरपाल के कानों में आवाज पड़ गई, उन्होंने सारा सामान वहीं छोड़ दिया कि ये तो भक्त है, ये भंडारा में पहले ही से लगाना चाहता है, अब इसका नहीं ले जाएंगे, हम तो उसका ले जाएंगे जो भंडारे में लगाता नहीं है, भगवान के काम में धन खर्च नहीं करता है। हरपाल विप्र ऐसे ही समय बिताते गए, अब चोरी की भी लाग नहीं लग रही है। एक दिन मन में आया कब चोरी भी कहां तक करें, पोल खुल गई है, सभी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, अब किसका धन लाएं। और धीरे धीरे अब लोग भंडारे के नाम से हमें देना चालू कर देते हैं, हमारे लिए दरवाजे खोल देते हैं, तो हम ऐसे भक्तों की चोरी नहीं करेंगे। आज हाथ में डंडा लिया है, माथे पर काली पट्टी बांधी है और रोड पे पहुंच गए। आज रोड होल्डरी करेंगे, जो निकलेगा उसी को लूटेंगे। भगवान नारायण मन में सोचने लगे कैसा भगत है, आज चोरी करने के रोड होल्डरी के लिए जा रहा है और हमारे भक्तों को भंडारा कराने के लिए, संतों को जिमाने के लिए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी मैया से कहा देवी चलो आज हम अपने भक्त के दर्शन करा के लाएं तुम्हें, लेकिन ऐसे नहीं चलोगी, हमारा ऐसा वैसा भक्त नहीं है, खूब सज धज के खूब श्रृंगार करके चलो। लक्ष्मी मैया ने बहुत सारा गहना पहना है और गहना पहन के चली है। जिस जगह पर हरपाल भगत खड़े हैं और नारायण और लक्ष्मी एक सुंदर राजकुमार राजकुमारी का रूप बना के पैदल पैदल जा रहे हैं। हरपाल भगत ने देखा और पास में पहुंचा, रहे हो खड़े हो जाओ यहीं पर, आगे नहीं जा सकते हो। और एक लाठी इधर एक उधर ऐसी मार रहे कहीं इनके धोखे से लग न जाए और भय पूरा दिखा रहे हैं। भगवान बोले अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे हमें तो हरपाल विप्र के दर्शन करने जाना है, हरपाल भगत के घर जाना है। क्यों, उनके यहाँ भंडारा होता, हम भी देखे आए कैसे हैं। हरपाल कहते हैं
होगा कोई हरपाल परपाल भक्त, भक्त नहीं है, वो ढोंगी है। भंडारे के नाम से खूब ठगाई करता है, चोरी करता, लपोड़ी करता है और धन और कमाता है, और तुम कहते हो भगत है। अरे ये सारा जेवर हमें उतार के रख जाओ। अब भगवान नक्शेबाजी दिखा रहे हैं। क्यों? अगर राजी से देंगे तो ये लेंगे नहीं। भगवान कहते हैं भंडारे के नाम से 2 रुपए देने वाले नहीं है। भंडारे के नाम से हम 2 रुपए नहीं देंगे, हम दान में नहीं लगाते पैसा। मैंने बड़ी मुश्किल के जेवर अपनी पत्नी के लिए बनवाया है, और हम पत्नी को पहनाएंगे कि भंडारे के लिए लगाएंगे। हरपाल विप्र ने लाठी फटकारी और कहा यहीं पे उतार के रख दो ना, 1 लाठी में 2 हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान नारायण लक्ष्मी मैया की तरफ देखते हैं, कहते हैं देवी कैसा सरल भोला भगत है, और आज इसकी झोली भर दो। लक्ष्मी मैया ने पूरा सामान उतारा, हरपाल विप्र की जो सापी थी उसी में रख दिया। लक्ष्मी मैया से रुका नहीं गया। लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई, हरपाल विप्र को सीने से लगा लिया कि बेटा आज के बाद तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ेगी, सारे जीवन तक ये धन तुम्हारा खत्म नहीं होगा, कितने भी भंडारे करना। तो जब दान में लगाते हैं तो भगवान उसे 100 गुना करते हैं। इसलिए नहीं तुम सोचो जो हमें पागल बना रहे, हम लोग लाएं। तुम्हारी इच्छा है तो लाओ, न इच्छा है तो मत ही लाओ। हमारे कान को फर्ज है, हमें तो कथा कहनी है, और जितना आ जाएगा उतने का भंडारा करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, जो आपकी मर्जी है, हमें कथा सुनाना है। ठीक है।